मॉरल स्टोरीज एंड कहानियों के साथ और जोक्स वगैरह भी। आपको भी अगर कोई अच्छे से जोक से याद हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, शायद इसी के ज़रिए हम आपके दोस्तों तक भी पहुंचा देंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की एक मॉरल स्टोरी। उसके बाद हमारी 8th की मैथ्स के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, तो आज की हमारी कहानी है एक ईमानदारी के ऊपर। एक नगर में एक राजा रहा करता था। वो राजा काफ़ी ईमानदारी से अपनी प्रजा को संभालता था, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वो राजा हमेशा एक बात को लेकर के चिंतित रहता था कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। मैं हर किसी को तो यहाँ पर राजा बना नहीं सकता, क्योंकि इस राज्य को मैंने इतनी ईमानदारी से सींचा है, अब तक चलाया है, तो आगे भी मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। तो मंत्रिमंडल के द्वारा उन्होंने एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत गांव के सारे बच्चों का एक टेस्ट लिया, जिसमें से 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। परीक्षा में जब 4 बच्चे सिलेक्ट हुए तो भी राजा के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। जब चारों को तो मैं कुर्सी पर बिठा नहीं सकता, तो क्या किया जाए। तभी राजा को एक मंत्री द्वारा एक और योजना मिली। उस योजना के तहत राजा ने उन 4 बच्चों को बुलाया और 4 बच्चों को एक एक बीज दिया। बीज देने के बाद उन्होंने कहा कि अपने घर जाओ और अपने गमले में इस बीज को डालो। ठीक 4 महीने बाद हम वापस मिलेंगे। 4 महीने के बाद जिस भी पौधे से गमला निकलकर बाहर आ जाएगा, मैं उसको इस राज्य का राजा घोषित करूंगा और वही यहाँ का वारिस होगा। बच्चे सारे खुश हो गए। उन्होंने कहा पौधे को बड़ा करना, गमले में पानी देकर ही तो बड़ा करना है, कौन सी बड़ी बात है, ये सारा कार्य तुम कर लेंगे। ठीक 4 महीने बाद जब राजा ने कहा कि अब उन 4 बच्चों को बुलाया जाए, तो उस दिन 3 बच्चे काफी खुश थे, क्योंकि उनके गमले से पौधे बाहर आ चुके थे। लेकिन एक बच्चे के गमले में से बीज बाहर नहीं आया। वो काफी चिंता में था। उसकी माँ ने कहा कि अपना गमला लेकर के राजा के समक्ष जाओ। बच्चे ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरे गमले में से तो पौधा बाहर ही नहीं आया। तब माँ ने कहा कि जाओ तो सही, राजा के आदेश का पालन तो हमें करना पड़ेगा, खाली गमला ही दिखा देना, इस तरह से मायूस नहीं होते हैं। तो ठीक बच्चा उस गमले को लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। 3 बच्चों के गमले से पौधा बाहर निकला हुआ देखकर सारी प्रजा खुश थी, लेकिन एक बात को लेकर के हैरान भी थी कि एक बच्चे के गमले से पौधा बाहर क्यों नहीं आया। क्या इसने देख रेख नहीं की या इसे राजा बनने का शौक नहीं था। तो राजा ने उसी बच्चे को अपने पास बुलाया जिसके गमले से पौधा नहीं निकला था। उसने कहा कि बेटा इधर आओ। बच्चा डरता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि तुम ही इस राज्य को संभालने के लायक हो और मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। यह बात काफी उस बच्चे को खुश कर गई। तब सारी प्रजा हैरान थी, जनता हैरान थी, मंत्रिमंडल भी हैरान था। उन्होंने पूछा कि राजा आपने तो कहा था कि जो भी इस गमले से पौधे की अच्छी देखरेख करेगा और गमला से जो जिस भी गमले से पौधा बाहर आएगा आप उसे राजा बनाएंगे। तब राजा ने जो बात कही उसको लेकर के सारे लोग हैरान हो गए। राजा ने कहा कि मैंने जो बीज दिया था वो बीज किसी भी कंडीशन में उग ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी पौधे का बीज था ही नहीं, यानी कि उससे कभी कोई बीज पौधा बाहर आ ही नहीं सकता। इन दिनों ने बीज बदल दिया है और इस बच्चे ने ईमानदारी से काम किया है, इसने बीज को नहीं बदला, इसलिए पौधा इसकी गमले से बाहर नहीं आया है। तो ठीक कि उसने ईमानदारी बरताई है और मुझे ईमानदार राजा की ही ज़रूरत थी, इसलिए मैं इस बच्चे को राजा घोषित करता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का जो भी कार्य होता है उसका परिणाम हमें काफ़ी देर से ज़रूर मिलता है, लेकिन वो हमारे जीवन को सुखमय बना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम 8th की जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं वर्ग और वर्गमूल से, जो कि आपके चैप्टर 6 में आएगा। ये चैप्टर 6 में आपका वर्ग और वर्गमूल या मीन्स रूट एंड स्क्वायर रूट, ये हमें सबसे पहले याद होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये 6 चैप्टर में नहीं, आने वाले आगे चैप्टर में भी काफ़ी काम आते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इजी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल के लिए 20 तक ही क्यों। वैसे तो ये जितनी भी डिजिट होती है सभी डिजिट का यहाँ पर रूल इसको निकलता है, पर मिनिमम ज़्यादातर यूज़ होने वाले या हम याद रख सकते हैं वो 20 तक मिनिमम। देखिए इसे आप 50 तक भी याद कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इसे निकाला जाता है। 1 का स्क्वायर मीन्स होता है 1 इंटू 1, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1। जैसे 2 का स्क्वायर मीन्स होता है यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 की घात 2 यानी कि वर्ग की अपन बात करते हैं तो 2 गुणित 2 यानी कि उसी का मल्टीप्लाई गुणा हम उसी संख्या में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। उसी प्रकार से 3 का अगर अपन करते हैं तो 3 इंटू 3 इक्वल 9। ये काफ़ी इजी है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि वर्ग जो होता है वो जैसे कि 3 का अपन यहाँ पर देखते हैं, 3 का देखते हैं तो 9 हो रहा है, यानी कि 9 जो है वो क्या हो गया यहाँ पर वर्ग किसका हो गया है 3 का। ना इस प्रकार से हम देखते हैं 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16 और 5 इंटू 5 इक्वल 25। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि 5 और 25 यानी कि 5 का जो वर्ग है वो है यहाँ पर 25 है। तो वर्ग और वर्गमूल क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है जैसे कि ये 5 है तो 5 का जो वर्ग है मीन्स यहाँ पर जो 5 जो हुआ है वो यहाँ पर एक डिजिट एक संख्या है जिसका वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग होता है 25 और 25 जो है उसका वर्गमूल है 5। 5 जो है वो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। 6 इंटू 6 ये होता है आपका 36। इसी प्रकार से 7 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इक्वल 49, यानी कि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है। आपको इसी प्रकार से इसको याद रखना है कि 6 का वर्ग जो है वो है 36 और 7 का वर्ग होता है 49 49। 8 की अपन बात करते हैं 8 इंटू 8 इक्वल 64 और 9 की अपन बात करते हैं तो 9 इंटू 9 इक्वल हो जाता है यहाँ पर 81। 9 9 सा 81। ओके 10 की अगर अपन बात करते हैं सबका स्क्वायर लगा देते हैं, इसे हम घात भी कहते हैं। ये जो होती है 5 के ऊपर इसे अपन घात भी कहते हैं। 5 की घात यहाँ पर जो है 2 है यानी कि 5 की पावर जो है वो है 2, 5 की पावर 2 यानी कि हम इसे पावर भी कहते हैं यानी कि घात कहते हैं। इसे डायरेक्टली स्क्वायर बोला जाता है। 5 का स्क्वायर 25, इसे बोला जाता है 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 10 का जो स्क्वायर है वो है यहाँ पर 10 इंटू 10 इक्वल 100। देखिए इसी प्रकार से 11 की बात करते हैं। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 ये होता है 121। हमें 11 का 11 में मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 12 इक्वल 144। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। 13 का होता है 13 इंटू 13 जिसका होगा 169 और 40 इंटू 40 क्या हो जाएगा आपका 196। 15 का क्या हो जाता है 225। 16 का इसी प्रकार से होता है 256 और 17 का हो जाता है 289। इसे करते हैं तो ये होता है हमारा 18 इंटू 18 यानी कि 18 का अपन करते हैं तो 324 यानी कि 324। और इसी प्रकार से 19 का स्क्वायर अगर अपन निकालते हैं तो 19 ये हो जाता है हमारा 361। नाउ इसी प्रकार से 20 का निकाल देते हैं, ये काफ़ी इजी है। ये हो जाता है हमारा 400, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसे 50 तक भी ले सकते हैं। देखिए किस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम 5 का स्क्वायर तो जानते हैं 25। अगर हमें 15 का स्क्वायर भी निकालना है, वैसे तो 20 के बीच में 15 आता है जो कि आप याद कर चुके होंगे और याद भी रखेंगे,
ठीक, हम यहाँ पर बात करते हैं 225। ओके, ये होता है इसका। किस प्रकार से हो रहा है देखिए। अब हमें यहाँ पर 25 का निकालना है। हम क्या करेंगे कि ये जो फार्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए लगता है 15, जहाँ पर 10 की डिस्टेंस है, 10 का अंतर है, 15, 25, 35, 45, 55 के बाद 65, 75, 85 और 93। यानी कि इसी में ये फार्मूला लगेगा कि हम सभी के पीछे 25 लिख देते हैं, क्योंकि ये तो लास्ट में आना ही है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे कि देखिए ये जो 2 है, इसमें हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं। 1 डिजिट को यहाँ पर बढ़ाना है, एक डिजिट अगर हम यहाँ पर बढ़ाते हैं तो क्या आता है, अगर 1 ऐड करते हैं तो 3 होता है। उसी 3 का वापस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले तो बढ़ा दीजिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाता है 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, इसी प्रकार से अपन यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि सीखने के लिए हमारे पास और भी है। अगर हम 3 में 1 बढ़ाते हैं तो कितना आता है हमारा, 4 आता है। 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 12, ये हो गया। इसी में अगर हम 5 करते हैं, 5 4 20, ये इसका आंसर आ गया है। नाउ इसी प्रकार से अगर अपन इसमें 1 बढ़ाते हैं, ये हो जाता है हमारा 6, तो 6 5 30, यानी कि 6 5 जा 30, और ये आपका हो गया आंसर। यानी कि अगर हम बात करें कि 55, यानी कि 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ 1 बढ़ाना है, तो कितना होता है हमारा 30, और इसके पीछे 25, तो हमें ऑलरेडी लिखना है। ये इजी, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से बीच के आप ट्राई करेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं 95 की, तो देखिए 25 तो आएगा, मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 10। नाउ 10 की अगर अपन बात करते हैं तो 10 में देखिए 10 का अगर अपन 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है 90। 10 9 का 90, यानी कि 90 25। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। इजीली आप इन्हें याद रख सकते हैं। ऐसी और भी काफ़ी मेथड शॉर्टकट रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम 1 बाय 1 स्टेप से इनके कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिए। आपको इसको याद रखने हैं 1 से लगाकर 20 तक, आप इन्हें घर पर याद कीजिए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सवालों को लेकर आने वाले हैं आपके लिए। और यहाँ पर मोरल स्टोरी की अगर हम बात करें तो वो समथिंग 2 या 3 वीडियोस के बाद ही आपको मिलेगी। बीच में हम डिस्टेंस रखेंगे 2 या 3 वीडियोस की। उसके बाद नेक्स्ट हर तीसरे वीडियोस में आपको एक मोरल स्टोरी भी मिलेगी, जिसको और आपको अगर कोई मोरल स्टोरी याद हो तो आप शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट भी करते रहिए। तो आप कुछ जोक्स भी हमें सेंड कर दीजिएगा हर तीसरे वीडियोज़ या चौथे वीडियोज़ में। हम आपके जोक्स और आपके नाम को भी यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल आपके दोस्तों तक आपका जोक्स पहुँच जाएगा सुरक्षित। यानी कहने का मतलब ये है कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।